A hungry hunter never cries, he only tries. सोचो यहाँ पे अगर तुम इस पोजीशन में हो लाइफ की जहाँ पे तुम बेसिकली फैट हो, राइट? यहाँ पे तुम एक आइडेंटिटी एक दिन सुबह उठते हो और अपनी एक आइडेंटिटी बना लेते हो कि आई एम अ हंग्री हंटर हु ओनली ट्राइज एंड नेवर क्राइज. तो कितना सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करना, बिकॉज तुम परवाह नहीं करोगे अपने फेलियर्स के बारे में. तुम परवाह क्यों करते हो अपने फेलियर्स के बारे में? क्योंकि सिंपली वन थिंग कि तुम फेल हो गए तो तुम्हारे अंदर तुम्हें एक फियर लगता है कि तुम कभी इस फिजिक पे नहीं आ पाओगे, एंड यू फेल्ड, एंड तुम कभी वो बंदा नहीं बन पाओगे जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है. बट एग्जैक्टली फेल होना ही हमें ट्रांसफॉर्मेशन की ओर करीब लेके जाता है, चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स हो, फिजिकल टर्म्स हो, या किसी भी टर्म्स में हो. अगर तुम फ्यू हंड्रेड रेपिटेशंस नहीं मारोगे किसी भी चीज़ में तो तुम एक बिगिनर रहोगे, एक नूब रहोगे, एक एमेच्योर रहोगे जिसको इनफ नॉलेज नहीं है. फॉर दोज हु डोंट नो, ये मैं ही हूँ और मेरा वेट पहले 103 किलो भी नहीं था, इससे भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, एंड अब मैंने अपना वेट रिड्यूस करा है टू 70s की लाइन में, राइट? सो इस वेट की रिडक्शन की जर्नी में मैंने 50 किलो से ज़्यादा लूज़ करा है. एंड मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, अ हंग्री हंटर एवर ट्राइज, ही नेवर क्राइज. सोचो, इमेजिन करो तुम यहाँ पे अपनी एक आइडेंटिटी बना लेते हो कि तुम एक हंग्री हंटर हो जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने शॉट मारने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ट्राई करता रह रहा है, राइट? तुमने मेरी कोचिंग में इन्वेस्ट करा, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर तुम हो, तुमने मेरी कोचिंग में इन्वेस्ट करा एंड यू गॉट द वर्ल्ड्स बेस्ट वर्कआउट प्लान. व्हाट इज द वर्स्ट केस? You do nothing, you stay the same. That is the worst case. Even with the best knowledge you get, and also I give you the home gym in my bigger plans, right? So you get home gyms, you get exactly guide for lifetime on how to do it, so that you can also send to your family members, and also your family members can take the benefit of it, and also you get to know how to get fit. Like, this is the worst case, and the best case is you apply that all, and you are not a 1 out of 10 dumb fuck, and you apply that all and you transform. दैट्स वाई आई ट्रांसफॉर्म. बिकॉज जब हम बात करते हैं एक टाइम पे जब हम केव मैन हुआ करते थे, हम सारे के अंदर ब्लड में डीएनए है जहाँ पे हम पहले केव मैन हुआ करते थे. केव मैन के टाइम पे अगर तुम्हारे से कोई शिकार नहीं हुआ, राइट, तो तुम उसके लिए रोते नहीं थे, ओ मैं तो इस शिकार में फेल हो गया और मैंने 3 साल पहले शिकार ट्राई करा था. तुम नहीं रोते थे और तुम कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहते थे, बिकॉज इवेंचुअली अगर तुम एक जंगली शेर की तरह शिकार नहीं करोगे, केवमैन टाइम्स की बात कर रहा हूँ, अगर तुम एक जंगली शेर की तरह शिकार नहीं करोगे तो तुम अल्टीमेटली भूख से मारे जाओगे. बिकॉज द ओनली थिंग यू कैन ईट इज सक्सेस. तुम्हें ये आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी अपनी. बिकॉज अगर तुम रियली एक चीज़ समझ के चलोगे जहाँ पे तुम रियली कंफर्टेबल हो ऐसी फिजिक के साथ, जहाँ पे तुम रियली अपनी लाइफ नहीं चेंज करना चाहते ऐसी फिजिक के साथ, देन तुम कभी वो मैन नहीं बन पाओगे जो कि यहाँ पे है. देन वो तुम कभी वर्जन नहीं बन पाओगे अपना जो कि एक शिट अचीव कर सकता है. तुम्हारे पास कितने आइडियाज़ है, तुम्हारे पास कुछ भी आइडियाज़ है, या तुम कुछ भी करना चाहते हो, या तुम अपने आप को पंप कर रहे हो कि तुम कितनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, डजेंट मैटर. यू आर ओनली रिस्पेक्टेड ऑन योर वर्क, एंड आई यूज्ड टू बी दैट गाय. ये तब की वीडियो है जब मैं 20 किलो से ज़्यादा लूज़ भी कर चुका हूँ, राइट? सो ये देखो मेरे मैन बूब्स कैसे पोक आउट कर रहे हैं, एंड इसमें मेरी चेस्ट कैसे. एंड करेंटली मैन बूब्स मेरे पोक आउट नहीं कर रहे चेस्ट में से, एंड आई एम इन ग्रेट शेप, राइट? आई एम गेटिंग इन ग्रेट शेप. सो पर्टिकुलर में ये जो पॉइंट है लाइफ का, ये तुम्हें एक ऐसे माइंडसेट के साथ नहीं मिलता जहाँ पे तुम इधर कंफर्टेबल हो. इधर यू हैव टू फकिंग हेट योरसेल्फ इन द मिरर कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं बदल के रहूँगा, मेरे को कुछ भी हो जाए, मैं कितनी भी बार फेल हूँ, मैं गिरूँ मरूँ सड़ूँ जो मर्जी हो, मैं एक हंग्री हंटर हूँ जो कि ट्राई करना नहीं छोड़ता. एंड जो हंग्री हंटर होता है जो कि ट्राई करना नहीं छोड़ता, वो इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म कर लेगा अपने आप को. इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल टू मेक मनी. इसी वजह से मैं एक यंग एज में काफ़ी ज़्यादा एक सक्सेसफुल हो पाया. इसी वजह से मैं यंग एज में काफ़ी सारे एम्पायर्स खड़ा कर पाया, एंड इसी वजह से मैं यंग एज में ट्रांसफॉर्म भी कर पाया खुद को. क्योंकि यू शुड वांट सक्सेस, यू शुड वांट टू हेट योर सेल्फ. अगर तुम्हें डिप्रेस फील हो रहा है वाइल यू आर सैड, तो इट्स ग्रेट, बिकॉज दैट फीलिंग कैन ओनली चेंज यू. सोचो, इमेजिन करो एक एम्प्लॉय जो कि 9 to 5 कर रहा हो, उसको हमेशा ग्रेट फील हो 9 to 5 करके, उसको ऑफिस में अच्छा ट्रीटमेंट मिले, उसको अच्छे इंसेंटिव मिले जो उसको चाहिए, एंड उसको ऑल्सो सारी चीज़ें जो चाहिए वो जॉब में मिल जाए. देन वाई इज ही फकिंग गोना पुश हिज फॉर हिज लाइफ, राइट? ही इज़ नेवर गोइंग टू. सेम एज अगर तुम अभी मोटे हो और तुम्हें पतला होना है, राइट? अगर तुम यहाँ पे हैप्पी हो और डिप्रेस नहीं हो और सैड नहीं हो और एक मिजरेबल फक नहीं हो, देन तुम कभी अपने आप को चेंज नहीं कर पाओगे. लोग सोचते हैं कि गुड साइड ही गुड साइड है, बट एक्चुअली में
जितना मैंने सीखा है, जितनी लाइफ की डार्क साइड्स होती है वही एक्चुअली गुड साइड्स बन के आती हैं। ये बातें बोलना कि हम एक दिन फरारी में बैठेंगे, हम एक दिन मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में बैठेंगे, वाइल यू एंड योर ब्रो आर फ्रॉम स्ट्रीट्स, ये बातें बोलना जब तुम्हारे बैंक में 14 रुपये पड़े हैं, 13 रुपये पड़ रहे हैं, इज फकिंग लाइक मिरेकल इन ऑफ इटसेल्फ, राइट। वो डार्क टाइम्स जहाँ पे कुछ चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही, समझ नहीं आ रहा क्या कैसे करे, वो डार्क टाइम ही एक्चुअली में, ये डार्क टाइम ही एक्चुअली में तुम्हें वो ट्रांसफॉर्मेशन करा के देंगे। एंड वर्ल्ड जो है ये यिंग और यांग पे बेस्ड है। जितनी ज़्यादा तुम डिप्रेस्ड होगे, जितनी ज़्यादा तुम इस मोमेंट पे सैड होगे, जितना ज़्यादा तुम इस मोमेंट पे अपने आप को हेट करोगे, उतना ज़्यादा तुम यहाँ तक पहुँच सकते हो। लोग सोचते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए उनको पॉजिटिविटी लगती है खाली, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कि तुम्हें पॉजिटिव रहना है। बट क्या तुम्हें कभी नेगेटिव इमोशन नहीं आएगा कि तुम फकिंग फैट हो और कैसे तुम मिरर में देख रहे हो और सुबह सुबह उठ के तुम फकिंग हेट करते हो खुद से? हो सकता है कि तुम्हारी एक वाइफ हो और वो तुम्हें हेट करती हो, लाइक व्हाट द फक आर यू डूइंग विद योर लाइफ? यू शुड फकिंग हेट दैट फीलिंग कि तुम अपना बेस्ट वर्जन नहीं हो अपने किड्स के लिए, तुम बेस्ट वर्जन नहीं हो अपनी फैमिली के लिए, अपने आने वाली ब्लड लाइन के लिए। यू शुड फकिंग नो दैट एंड यू शुड एक्नॉलेज दैट डीप इन योर हार्ट, जहाँ पे तुम्हें पेन फील हो कि लाइक मैं 19 साल का हूँ, मैं कर पा रहा हूँ, वाई नॉट यू? मैं 19 साल का हूँ, मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ फ्रॉम ज़ीरो, वाई नॉट यू? मैं 19 साल का हूँ, मेरे को अभी 25वां या 26वां घंटा है जहाँ पे मैं खींच के वर्क करी जा रहा हूँ एंड प्योरली कैफीन पे रन कर रहा हूँ। दैट्स योर चॉइस, बट वाई नॉट यू? यू आर इन कॉम्पिटिशन विद मी एंड इफ़ आई कैन डू इट, वाई नॉट यू? वाई नॉट यू? वाई नॉट यू में लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक अपने आप को हंगरी हंटर की तरह नहीं देखते, केवमैन की तरह देखो, एक जंगली शेर की तरह अपने आप को देखो, जो कि एक जंगली शेर है जिससे एक शिकार मिस भी हो जाए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ही इज़ गोना ईट द सक्सेस, ही इज़ गोना गेट द शिकार, क्योंकि उसके पास कोई अदर वे नहीं है। अगर वो ट्रांसफॉर्म नहीं करता खुद को, लेट्स से दिस वर्जन, तो इस वर्जन का कुछ मतलब नहीं है। यू गेट मी राइट? So you have to fucking hate yourself in the mirror. You don't have to love yourself here. And इसी वजह से काफ़ी सारी जगह बॉडी पॉजिटिविटी फैलाई गई ताकि लोग खुद को ट्रांसफॉर्म ना करें। लाइक fucking no shit. जब तुम्हें शीशे में देख के खुद को बुरा लग रहा है तो काय की बॉडी पॉजिटिविटी है। एंड अगर तुम हैप्पी हो अपने आप को देख के, फैट फक रह के, अपनी बीवी जो तुम्हें डाइवोर्स दे देगी आगे 10 साल में जाके, अगर तुम अपने आप को चेंज नहीं करते वैसे रह के, देन या गो ऑन विद योर लाइफ, बट आई एम अ रूड मदरफकर who wants to change your life. So I'll tell you straight away कि बॉडी पॉजिटिविटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर तुम फैट हो तो तुम फैट हो, यू आर अ फैट फक, एंड उसको तुम्हें चेंज करने का ट्राई करना चाहिए डेली बेसिस पे, राइट। सो पर्टिकुलर में अगर तुम 20 साल से ऊपर के हो और घर का खाना खाते हुए ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करना चाहते हो, तो मेरा नाम गोविंद है। मैंने अज्ञान बताया, 1000 से ज़्यादा मैं लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ फॉर द सेम। अगर आपकी जेब में पैसे पड़े हैं तो मैं रेडी हूँ आपको ट्रांसफॉर्म कराने के लिए। कुछ पैसे ही आपको रोक रहे हैं वर्ल्ड की बेस्ट गाइडेंस लेने के लिए, बिकॉज मेरे पास कुछ साइंटिफिक स्पेशल सीक्रेट डाइट्स एंड वर्कआउट प्लान है जो कि मैं पर्टिकुलरली हर एक बंदे के हिसाब से कस्टमाइज़ करता हूँ ताकि वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर पाए। एंड अगर तुम्हें मेरे बारे में और जानना है तो जाओ मेरे चैनल की पहली वीडियो देखो, यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट मी। वैसे मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ कुछ इस फ्रेम में, तो डू टेल मी कि ये कैसी लग रही है इस फ्रेम में वीडियो। बाकी I'll see you in the next one. मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करो अगर तुम मेरी 1-on-1 कोचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो। द मिनिमम अमाउंट फॉर द कोचिंग इज़ 33,000 रुपीज़, एंड अगर तुम उसमें भी पेमेंट टर्म्स जाते हो, वी कैन डू दैट एंड वी कैन प्रोसीड विद इट इफ़ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड एंड योर पेमेंट लिंक, राइट। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम कितने मंथ का पैकेज तुम्हारे लिए सूट करेगा। क्या मैं इवेंट तुम्हें ट्रांसफॉर्म कराऊंगा या नहीं कराऊंगा, क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ गाइज जिनके अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं। मुझे 6 महीने में लाइक लेट्स से अपना ये 80 किलो लूज़ करना है, मेरा वेट अभी 210 किलो है, राइट। आप लाइक तो जिनके भी रियलिस्टिक गोल्स हैं और जिनको घर का खाना खाते हुए ट्रांसफॉर्म करना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली बाय द वे मैंने घर का खाना खाते हुए करी है। इट्स टू फकिंग सिंपल, राइट। सो अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करो एंड मैं देखता हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ या नहीं। थैंक यू।